तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने करनी है कि जो बापूजी उस दिन लाइव आए थे, मतलब हमें सकार में मिले थे। 4 नवंबर की बात है। कल हमने थोड़ा सा छोड़ा था, वहां से पढ़ती हूँ। कल भी बच्चों को टाइम दिया था मैंने यानी बापूजी ने। अब इतना टाइम तो होता नहीं है, मगर निकालना पड़ता है। बापूजी अपने लिए बोल रहे हैं कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, टाइम को निकाल के बच्चों से मिलने आता हूँ। क्योंकि अभी तो मेरे लिए भी एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है। मेरे लिए यानी बापूजी के लिए एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है। यानी वो क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। जिस भी शब्द से आप समझ पाओ, और जितने शब्द मुझे आते हैं मैंने आपके सामने रख दिए। इसलिए उनके पास क्या है, टाइम नहीं है, मगर निकालना पड़ता है बच्चों के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए। सबके लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, है ना। रिश्तेदार किसके नहीं होते हैं, सबके होते हैं। और वो किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ता है। मेरे पास भी, क्योंकि अभी तो मेरे लिए भी एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है। क्योंकि अभी तो आप नहीं जान पाओगे, बच्चों को बोल रहे हैं कि आप जान नहीं पाओगे कि मेरे लिए एक एक सेकंड क्यों वैल्यूबल है। वो काम जो कर रहे हैं वो वही जान सकते हैं। बच्चों के वहां तक बुद्धि जाना, वहां तक समझना इतनी बड़ी बात है। मतलब बच्चे अभी इतनी बुद्धि वहां तक समझा नहीं सकते, और बच्चे समझ भी नहीं सकते। अभी तो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि अंत में जब सारा राज समझ आएगा, सब कुछ शीश महल बन जाएगा। क्या बनेगा, शीश महल बन जाएगा। फिर से बोलते हैं, क्या बनेगा, शीश महल। कोई किसी से अपने आप को छुपा नहीं पाएंगे। अभी भी लौकिक में कोई डाटा सब चोरी हो रहा है। डाटा चोरी हो रहा है, इंफॉर्मेशन चोरी हो रही है ना। यानी चोरी ये सब कहाँ हो रही है, इस दुनिया में हो रही है, बेहद में भी हो रही है, मेरे मतलब सूक्ष्म में भी हो रही है, सब जगह चल रहा है। छुप छुपाव चल रहा है, चोरी चल रही है। लेकिन शीश महल ऐसा बनेगा जिसमें चोरी या छुप छुपाव कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सिस्टम आएगा, कोई कुछ नहीं छुपा पाएगा, कोई कुछ भी छुपा नहीं पाएगा। और कहते हैं कि सच टेस्ट करो, उसके लिए शायद उसको नार्को टेस्ट कहते हैं, ले जाते हैं किसी उसको, और वहां पे वो सच बोलता है। मतलब कुछ ऐसा होता है उसमें कि वो अगर झूठ बोलता है तो पता चल जाता है झूठ बोल रहा है। तो ऐसा सिस्टम आएगा कि वो झूठ, मतलब कोई झूठ नहीं बोलेगा, जो मैं समझ पा रही हूँ। कोई छुपाएगा ही नहीं, अपनी गलतियों को खुद स्वीकारेगा। हाँ ये तो है ही, ये तो हुआ ही था, ठीक है ना। तो कोई कुछ भी नहीं छुपा पाएगा, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे पारलौकिक, कहीं पर भी। यह क्यों, सूक्ष्मतन ही जब स्थूल को चलाएगा। अगर सूक्ष्म में सच फैल जाएगा तो स्थूल में आता है ना। तो सब जगह वो फैलेगा ही फैलेगा। तो सारा सिस्टम हर जगह काम करेगा एक जैसा। ये नहीं कि खाली हम जी कहते हैं जी मरने के बाद हिसाब किताब होगा, नहीं, है ना। जब यहीं पर शीश महल बनेगा तो यहीं पे, और उस समय क्या होगा, हर किसी को अपनी होगी। किसी और को कोई देखेगा ही नहीं, है ना। हर किसी को क्या होगा, अपना होगा। जिन्होंने पाया है, अच्छा, चाहे बेहद हो, सब शीश महल हो जाएगा। तब जिन्होंने पाया है उनकी जय जयकार होगी, आप बच्चों की जय जयकार होगी, क्योंकि आप सबने पाया है।
तुम बच्चों की जय जयकार होगी, सब कहेंगे तुमने पाया हमने खोया। जिनको बापूजी नहीं मिलेंगे वो क्या कहेंगे, आप सबने पा लिया और हमने खो दिया। आने वाले क्या कहेंगे, तुमसे पूछेंगे जो साकार में मिले हैं, जो साकार में पहले अकेले मिलते थे बच्चे, मतलब ज्ञान सुनाते था, तब तो बच्चों को पूछेंगे ना जो साकार में मिले हैं, इन बच्चों को पूछेंगे, आने वाले लोग पूछेंगे। पर कई बार क्या होता है समझ लेने का तरीका है। कोई इतने प्यासे होते हैं, अरे नहीं आप बताओ, और बताओ, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं, और बताओ। और कोई कहेंगे कि जब देखो अपना वो करते हैं। सबका अलग वैरायटी फूल है ना, वैरायटी फूल। तो आने वाले पूछेंगे तुम्हारे सामने, वो सामने तुम्हारे सामने ही खून के आंसू रोएंगे। तुमने सब कुछ पा लिया और हमने बिल्कुल सब कुछ गवा दिया। अब क्या क्या गवाया ये सुनने वाली बात है। आगे बापूजी बता रहे हैं। सब, वहां सब कुछ, क्या, तन, मन, धन, सब कुछ गवा कर आए हैं। तन, मन, धन, समय, संपर्क, श्वास। तन क्या हो जाएगा, किसी काम नहीं आने लायक रहेगा ना, बीमार हो गया तन। और तन क्यों बीमार है, क्योंकि मन बीमार है। क्योंकि मन का असर किस पे होता है, तन पर होता है। मन क्यों बीमार है, क्योंकि अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया, यानी धन, है ना। धन भी तो शक्ति है ना एक। आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ जी, आ रही है, क्लियर है। हाँ जी। तो अपनी शक्तियों का सही उपयोग नहीं किया। अब शक्ति क्या है, धन भी शक्ति है, समय भी शक्ति है। बापूजी के शब्दों को ना बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत आराम से। हमारे को ज्ञान आत्म स्वरूप में बैठ के ही सुनना है। कि यहाँ पर जो अभी नहीं आ रही आत्मा है, उसमें बेहद की आत्माएं है ना बहुत सारी, जो आके ऐसे रोएंगी और क्या क्या करके आएंगी। उनका तन खराब हुआ, मन खराब हुआ, धन खराब हुआ, समय खराब हुआ। क्यों खराब हुआ, क्योंकि उन वो जिसके संपर्क में आए, संपर्क में किसके आए, अधूरा ज्ञान, झूठा ज्ञान, कम ज्ञान। ठीक है। और फिर क्या हुआ, श्वास, सारी शक्तियों का क्या हो गया, लॉस हो। तन भी शक्ति थी, मन भी शक्ति थी, धन भी शक्ति थी, समय भी शक्ति थी, संपर्क भी शक्ति थी, और श्वास भी क्या थी, शक्ति। समझ आ रही है ना। तो सारी शक्तियों को गवा कर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बापूजी के पास। लेकिन ये कब कहेंगे, जब बापूजी मिलना बंद कर देंगे, या हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है। तन, मन, धन, समय, संपर्क, श्वास, ये सारी शक्तियां हैं। इसको लिख लीजिए। कोई पेन पेपर लेकर बैठा हो, प्लीज पेन पेपर लेकर बैठा करो। जो मैं कहती हूँ उसको लिख लिया करो। ठीक है। ये सारी शक्तियां क्या करेंगी, भी लगाकर भी वह आ जाएंगे, अंत में मिलेगा कुछ नहीं। अंत में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। और यहाँ वाले बच्चे थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो बेहद का भाग्य बन जाएगा। थोड़ा सा भी कुछ करेंगे,
थोड़ा कहाँ कर रहे हैं, बेहद में कर रहे हैं ना। बेहद के परिवर्तन में, बेहद के कार्य में सहयोग कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? अरे योग करते हैं, वाइब्रेशंस फैलाते हैं, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान किसी को बताना। बापूजी तो एक किस्सा में कहते हैं कि गरीब का 1 रुपया 1 लाख के बराबर होता है। बापूजी के मुख के शब्द है। अगर कोई गरीब 1 रुपया भी ज्ञान में, ज्ञान फैलाने में, योग फैलाने में हेल्प करता है, तो वो क्या कहता है? 1 लाख के बराबर। वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? जिसके पास पैसे हैं, और जिसके पास नहीं है वो फिर भी वो उसको करता है ना। होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ वाले बच्चे थोड़ा सा भी करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, तो बेहद का भाग्य बन जाएगा उनका। बेहद के, बेहद का भाग्य बनेगा। कुछ बच्चों का बेहद के, बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा, और कईयों का तो बहुत, तो बेहद का भाग्य भी कम है। क्या? और जो बेहद के विश्व के मालिक बने। यहाँ पर भी भाग्य बन रहा है। किसी का बेहद का बन रहा है, किसी के बेहद का बेहद का बन रहा है। कोई विश्व के मालिक बन रहे हैं, बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। क्रिएटर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ रहा होगा, जैसे जिसने जिसने सहयोग किया होगा, वैसा वैसा उसका क्या होता जाएगा? भाग्य बनता जाएगा। तो बेहद का भाग्य भी कम है क्या? और जो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, बीके वालों की वाणियों में कितना बोला है, हर वाणी में बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के बच्चे। बार बार बापूजी कहाँ ले आते हैं? बीके वाले बच्चों के लिए अपने उसमें एक आधी लाइन जरूर बोलते हैं, जरूर समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप वाणियों से समझते हो, तो वाणियों से भी बाप पढ़ा रहा है ना। आप वाणियों को गीता मानते हो, वाणियों को ही आप सच्चा ज्ञान मानते हो, तो आपकी वाणियों में भी बेहद के बाप तक पहुंचने के इशारे दिए गए हैं। अगर आप समझना चाहो तो, आप सच में अर्थ समझना चाहो, तो आपकी वाणियां ही आपको बेहद के बाप तक पहुंचा देंगी। तो इसलिए बापू जी वाणी का ही पॉइंट बोलते हैं, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाते हैं। मगर पत्थर बुद्धि बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए। समझने जैसी बात है। पत्थर बुद्धि कैसे बन गए? पत्थर आत्माओं का संग किया, पत्थर बुद्धि बन गए। पारसनाथ का संग करोगे तो पारस बन जाओगे। पारसनाथ कौन है? हमारे बापू जी, है ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसे जिसके संपर्क में आ रहे हो वैसे बनते जा रहे हो। पत्थर बुद्धि बन गए। सुनते ही नहीं है। कौन नहीं सुनता? पत्थर नहीं सुनता। सुनता है पत्थर? नहीं सुनता। तो पत्थर का क्या गुण है? ना सुनना। और पत्थर कब बनते हैं? पत्थर जैसी आत्माओं के संग में आ जाते हैं। और पारसनाथ हमारे बापू जी जब पारसनाथ के संग में आएंगे, तो उसका रंग क्या है? सबको पारस बना देता है वो, है ना। मगर पत्थर बुद्धि बन गए हैं, सुनते ही नहीं है। क्या करे? बापू जी कह रहे क्या करे? बाप भी मजबूर हो जाता है। प्राइमरी नॉलेज तो वहां देना था, कहाँ देना था? स्कूल में। स्कूल में प्राइमरी नॉलेज देना था, वहां पढ़ाई ठीक से नहीं कराई गई।
कहानी कराई गई, बीकेज में बीके पढ़ाई, में। बीके में। है ना, नहीं कराई। प्राइमरी नॉलेज तो वहां देना था, आत्मा की प्रैक्टिस करवानी थी। आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस करवानी थी। आत्मा की कट उतर जाएगी तब आएंगे, मगर अभी आत्मा की कट उतरी नहीं है। वाणी का पॉइंट है ये, कि आत्मा की कट उतर जाएगी तो डायरेक्ट बाप से सुनेंगे। क्या सुनेंगे? ज्ञान सुनेंगे। पर आत्मा की कट उतरती कब है? जब आत्म स्वरूप में आने का पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, एक्यूरेट ज्ञान, सच्ची भावना होती है ना, सच्ची भावना, सच्ची भावना, परमात्मा को पाने की, परमात्मा से जुड़ने की जब प्यास होती है, तो आप 100% जुड़ जाते हैं। कोई रोक नहीं सकता उसको। जितने मर्जी कट हो, जितने मर्जी विकर्म हो, जो भी हो, अगर आप ये लगन लग जाती है, ये प्यास जग जाती है कि हमें उस तक जाना है, खुद ब खुद रास्ते निकल कर आते हैं सब। तो क्या हुआ? कट नहीं उतरी, झूठा ज्ञान, सब कुछ लुटा दिया और मिला कुछ नहीं। झूठा ज्ञान। ज्ञान झूठा क्यों हो गया? जब वाणियों में जो लाइनें दी गई, इशारे दिए गए, सच्चाई बताई गई, उसको काट दिया, क्या एडिशन कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दिया, है ना, हटा दिया। उन लाइनों को समझाया ही नहीं, बताया ही नहीं, शास्त्रों को झूठा कह दिया, काल्पनिक कह दिया, काल्पनिक। तो क्या हुआ? जब ये सब सच्चा होता तो आत्मा की कट उतरती ना, तो आत्मा की कट कैसे उतरेगी? और वहां पर क्या किया? तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, समय लगाया, संपर्क लगाया, श्वास लगा, सब कुछ लगाया, यानी सब कुछ लुटा दिया, मगर मिला कुछ भी नहीं। और तुम लोगों को फिर आ जाते यहाँ पर, और तुम लोगों को क्या मिला? थोड़ा सा किया और बहुत कुछ मिला। क्या मिला? सबसे बड़ा खजाना क्या है हमारा? साकार में बापू जी से प्यार पाना, पालना पाना, सबसे बड़ा खजाना है ये। सब वरदानों इसके आगे फेल है, सारी शक्तियां फेल है, सब कुछ फेल है। जो साकार में हम बापूजी से प्यार पा रहे हैं ना, जो हमें इस समय बापूजी को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वो एक टाइम पे काम करेंगे, वरदान सब कुछ, लेकिन अभी इस साकार में, इस शरीर में, सबसे बड़ा खजाना हमारा क्या है? सबसे बड़ा वरदान हमारा क्या है? बाप का हमें प्यार मिलना, बाप की हमें दृष्टि मिलना, बापूजी के पास जाना। हमारे पास थोड़ा बहुत जो होता है, हम थोड़ा बहुत, हाँ, 1 रुपया 2 रुपया ही बोल रही हूँ मैं, है ना, कि हाँ चलो, और उसमें बापूजी क्या करे? थोड़ा सा लगाओगे, बहुत पाओगे, और पा भी रहे हैं। हमारी आत्मा की कट उतर रही है, हमारी बुद्धि का ताला खुल रहा है, हमारे अंदर से घृणा, द्वेष, वैर, विरोध, कंपैरिजन, पता नहीं क्या क्या बीमारियां, जितने आवरण थे वो हट रहे हैं। हमारे अंदर से प्यार बह रहा है, हमें सामने वाला आत्मा दिखाई दे रहा है ना। इतनी प्राप्ति हो रही है हमें। मन शांत 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 होता है, हर परिस्थिति में हम अपनी उच्च अवस्था पे हैं। इतनी प्राप्ति, ये थोड़ी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। कौन दे सकता है? सिर्फ हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमारे बापूजी हमें ये प्राप्ति करा सकते हैं, कोई करा नहीं सकता। सब कुछ लुटा दिया मगर कुछ नहीं। तुम लोगों को क्या मिला? थोड़ा सा किया
और बहुत कुछ मिला। बेहद के बेहद का सोच सकते हो, बापूजी कहते सोच सकते हो क्या मिला है? बेहद के बेहद का मिला है। बेहद के बेहद का सोच सकते हो। बेहद का भाग्य नहीं सोच सकते ना। बेहद का भाग्य जो 9 लाख में भी आएंगे लास्ट में, तो 9 लाख लास्ट में वो भी बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे। कितना दयालु है हमारा पिता, करुणा निधान है, दया का महासागर है। लास्ट में जो आ रहा है 9 लाख जो लास्ट में आएंगे, वो भी बेहद की कला के परम धाम में जाएंगे लास्ट में। और हम बच्चे, तभी तो कहते सोच भी सकते हो क्या पाया। आखिरी बच्चे कहाँ आ रहे हैं? बेहद की कला के परम धाम में आ रहे हैं। तो तुम सोच सकते हो तुमने क्या पाया। एग्जाम्पल देते हैं फिर। ब्रह्मांड के एक कला के परम धाम में जाने वाला भी कितना खुश होगा। एक कला का परम धाम, 2 कला का परम धाम, 3 कला का, 4 कला का, 5 कला का, 100 कला का, बेहद की कला का, अनंत, मतलब अनंत है ना, अनंत है ना। एक कला के परम धाम में जाने वाला भी कितना खुश होगा। एक कला का परम आनंद मिलता है। कितनी कला का परम आनंद मिलेगा उसको? मैं एक की बात कर रही हूँ, वन, एक, है ना। कितना क्या कितना मिलता है? एक कला का परम आनंद, परम शांति मिलती है। परम आनंद परम शांति मिलती है एक कला की। कोई 10 कला के परम धाम में जाएगा। वंडरफुल, वंडर, है ना। कोई 10 कला के परम धाम में जाएगा। कोई 100 कला के परम धाम में जाएगा। कोई 200 कला के परम धाम में जाएगा। तो परम आनंद परम शांति की अलग अलग कैटेगरीज होती है। आई समझ? परम शांति की, परम आनंद की अलग अलग क्या होती है? कैटेगरीज होती है। जिस कैटेगरी की आत्मा, उस कैटेगरी का परमानंद। ठीक है। परम शांति, परम आनंद स्वरूप कितना होगा? परम आनंद कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। परम आनंद कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। कितना परम आनंद मिलेगा बेहद की कला के परम धाम में? कितना मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो जो 9 लाख वाली लास्ट में भी जो आने वाली हैं, अपना बाप, बाप तो ले भी जाएगा ना। लास्ट में भी आएंगी तो बाप तो लेके ही जाएगा ना। कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया के सागर हैं, सबको समझते हैं और सबके लिए पहले से ही व्यवस्था करते हैं कि लास्ट में आएंगे तभी भी बाप तो क्या करेगा? ले ही जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। बाप तो ले ही जाएगा। अपना बाप तो ले ही जाएगा ना। भले नहीं हूं, वो डंडा मारकर, वाणी में भी बोला हुआ है, मैं डंडा मार के ले जाऊंगा। फिर वाणियों पे आ गए। वाणी का पॉइंट है, मैं डंडा मार के ले जाऊंगा। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बात करता है, वाणी का पॉइंट है। बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, वाणी का पॉइंट है। बापूजी कितने